शुक्रिया फारूक। इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की कि रुकावटें दूर कर दी, वो रुकावटों की जो बात एक तरफ तो वो घरों के हवाले से, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से जो रुकावटें दूर की हैं, अगर आप याद दें तो मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए। अभी फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, 25 मार्च को इसका इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी गई। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं। देखिए, नए घर की अभी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता चूंकि आ रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। तो उसका मतलब ये है कि आप नए घर के अलावा भी ये कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर की कीमत जो थी वो बहुत कम महसूस की गई थी, और ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि लोग अक्सर करते थे, तो वो उसके अंदर रकबे को रखा गया है, वो शर्त खत्म की गई है। कर्जे की रकम बहुत कम थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये इस कर्जे की रकम के अंदर घर नहीं मिल सकते, घर नहीं खरीदे जा सकते, तो वो रकम भी बढ़ा दी गई है इसके अंदर। जी, जैसे बिल्कुल इन कॉलर्स ने हमारे कहा कि वो उसी वजह से लोन रखा हुआ था क्योंकि उसमें नए होने की शर्त मौजूद थी, वो जैसी शर्त खत्म हो गई है अब उनको मिल सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि पहले एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर का भी रकबा था और उसके ऊपर कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी ओवर एंड अबव दैट, जिसकी वजह से बुनियादी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि अगर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है तो कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, वो ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकता था। अब ये शर्त भी इसके अंदर दूर कर दी गई है। एक और मैं बताऊंगा जो सहूलत की गई है अभी बिल्कुल, वो ये था कि जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते थे और उनकी रिटायरमेंट में से फॉर एग्जांपल 8 या 9 साल रह गए थे, तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये वो करती थी कि 10 साल से कम का लोन नहीं मिलेगा। अब ये शर्त भी खत्म कर दी गई, अब 5 साल तक का लोन भी मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। देखें, अब तक तो लोग बैंकों के पास जाते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी दे दी गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है, और चूंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऐसे हैं जो कि इन किस्म के इलाकों के अंदर उनकी शाखें मौजूद हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी बर्दाश्त की है। जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था, सेक्रेटरी शिबली साहब ने भी कहा है कि जो फ़र्क है हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये फ़र्क कितना है, अगले 10 साल में ये 35 अरब का वो फ़र्क है जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी, ताकि ये मुहिम आगे से आगे चल सके। आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये स्कीम क्योंकि बनाई गई है, और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इस स्कीम को ओन कर रही है। एक अवेयरनेस के हवाले से मोहतरमा ने सवाल पूछा था जिन्होंने इससे पहले कॉल किया था, वो बिल्कुल जो सबीन लाहौर से जिन्होंने फ़ोन किया था सर, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जितने भी आपके कॉलर्स होंगे उसका एक बुनियादी जो वो एक कॉमन वो है वो यही है कि बैंक्स जो है तो डॉक्यूमेंटेशन और इसमें प्रोसेसेस बहुत लंबा, तो उस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता दें या जो भी आपके कॉलर्स हैं तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और वो किसी एक बैंक पर नहीं है, वो तमाम पर स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। कोई बैंक आपसे इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। और मैं दोबारा दोहराता हूँ वो चीजें क्या क्या हैं। आपका शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके 2 तस्वीरें मांगेगा, आपका अगर कहीं जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी या प्राइवेट तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रही, किसी जगह पर आपकी अपना कोई कारोबार है, दुकान है, तो वो उस दुकान का किराए का एक स्लिप मांगेगा, कितना किराया अदा करते हैं, आपका अपने घर का किराया कितना आप अदा करते हैं जहां अभी आप रह रहे हैं वो, और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह हैं उसकी मालूमात करेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो कर्जे को प्रोसेस कर देगा। देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया था ये मुश्किलात यकीनन पेश आ रही थी, क्योंकि पहले इनफॉर्मल इनकम को आज से पहले पाकिस्तान में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। वो पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि बैंकों को स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है कि अगर आपकी बाकायदा आमदनी मौजूद नहीं है तब भी बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर आपको कर्जा दे सकते हैं। दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने क्या करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक नए अंदाज से काम करे जो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे माजी में बैंकों ने इसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं दी। तो 2 एक बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये कि हमने पहली दफ़ा अपनी तारीख में बैंक्स पे ये लागू टारगेट्स किए हैं कि उनको इस साल के आखिर तक अपने सारे कर्ज़ों का 5% हिस्सा जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में देना होगा, जिससे मॉर्गेजेस भी शामिल हैं। पहले कभी ऐसा मैंडेटरी टारगेट नहीं दिया गया। ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 महीने में जो 42 अरब का कर्जा में इजाफा हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, इस दौरान कभी हमारी तारीख में इस रफ्तार से कर्जा नहीं बढ़ा। और आज जो बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्टर है उसको आसानी से कर्जे मिल रहे हैं नए घर बनाने का। और इंशाल्लाह इन सहूलियात से जो आप गवर्नमेंट ने की हैं
मॉर्गेजेस में भी वो आसानी आएगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट बैंक के ये 16 जो दफातर हैं, ये कंप्लेंट्स लेने के लिए आपका इंतज़ार कर